आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आज जो सामने आई है, उस खबर को जानने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, वे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, खबर ऐसी है जो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आपको अच्छी भी लगेगी। दोस्तों, खबर को लेकर मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। तो कैराना और बिजनौर लोकसभा सीट पर सपा का कैंडिडेट और लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर सहमति बन गई है। लेकिन अभी कुछ सीटों को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, उन सभी को लेकर मैं चर्चा करने वाला हूं। और कैराना बिजनौर लोकसभा सीट को लेकर सहमति बन गई है। सपा का कैंडिडेट होगा, लोकदल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। और यहाँ ये बहुत ही बड़ी खबर है जो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी और अन्य लोकसभाओं की भी चर्चा करता हूं, किस सीट पर कहां पेंच फंसा है और क्या क्या माहौल है। तो मैं ये सारी चर्चा आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आप आराम से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करना, पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा। गठबंधन के भीतर इस टाइम बड़ी संकट चल रहा है और संकट को लेकर विकट स्थिति भी बन चुकी है, जो इसको लेकर चर्चा जारी है। जिन सीटों पर पेंच फंसा है अखिलेश व जयंत के बीच, उनको लेकर मैं आप सबके सामने चर्चा करने वाला, क्योंकि गठबंधन में भी टेंशन का माहौल चल रहा है। तो ये डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आप आराम से देखिएगा और सुनिएगा। गठबंधन में भले अभी सीटों का गणित तय हो चुका हो, लेकिन अभी भी दो सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर सपा और लोकदल के बीच अभी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। और आपको पता भी है क्यों पेंच फंस रहा है, क्योंकि वहां पर भी अखिलेश यादव सपा के प्रत्याशी सिंबल के निशान पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सपा रालोद के बीच सीटों का गणित लगभग पूरा है, लेकिन समाजवादी पार्टी सियासी रण में रालोद की हिस्से की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। इसी बातों को लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है, लेकिन कैराना और बिजनौर को लेकर आपस में सहमति बन गई है, जिससे गठबंधन में असमंजस की स्थिति का माहौल है। हाथरस सुरक्षित सीट है और मुजफ्फरनगर सीट पर अंतिम सहमति अभी नहीं बनी है। जी हाँ, मुजफ्फरनगर और हाथरस को लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है, ये बिल्कुल अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो हाथरस और मुजफ्फरनगर को लेकर चर्चा जारी रहेगी। हाथरस सुरक्षित और मुजफ्फरनगर सीट पर अभी अंतिम सहमति नहीं बन सकी। रालोद ने बिजनौर और कैराना में सपा के उम्मीदवारों पर अपनी हामी भर दी है। सियासी रण में गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी अभी भी है। रालोद के हिस्से में मुजफ्फरनगर, हाथरस, मेरठ, बागपत, कैराना, बिजनौर और मथुरा सीट बिल्कुल तय है, लेकिन सपा के दांव से रालोद के रणनीतिकार असहज दिखाई दे रहे हैं। सपा ने कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और हाथरस सीट पर अपने प्रत्याशी रालोद के सिंबल पर लड़ाने की रणनीति तैयार की है, लेकिन अभी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सपा चाहती कि कैराना और बिजनौर के अलावा हाथरस और मुजफ्फरनगर में भी उसके ही प्रत्याशी रालोद से चुनाव मैदान में उतरे। यहीं पर पेंच फंस गया है। अगर ऐसा हुआ तो रालोद के हिस्से में पिछले चुनाव की तरह सिर्फ 3 सीटें ही आएगी, जो जहां पर वो अपने कैंडिडेट लड़ा सकते हैं। और रालोद लगातार इसको लेकर रणनीति बना रहा है और लगातार चर्चा कर रहा है। तो मैं भी अन्य लोकसभाओं को लेकर आप सबके सामने कुछ ना कुछ नई नई वीडियो और नई बातें लेकर आ रहा हूं और लगातार लोकसभा चुनाव व कैंडिडेटों को लेकर आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। तो छपरौली में 12 फरवरी को मंथन होना है। जी हाँ, छपरौली में 12 तारीख को एक प्रोग्राम है, वहां पर उसका मंथन होना है। और वहां रालोद के रणनीतिकार 12 फरवरी को छपरौली में जुटेंगे। यहां दिवंगत केंद्रीय मंत्री श्री अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होगा। यहीं पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भी मंथन किया जाएगा। और छपरौली में एक भीड़ जुटने वाली है और वहां पर रणनीति तय की जाएगी कि कौन किस, बहुत सारे खुलासे भी वहां पर होंगे। और इसको लेकर एक और चर्चा है, साक्षी मलिक को भी अखाड़े में उतारने की तैयारी पूरी चल रही है। तो साक्षी मलिक आपको पता है एक पहलवान है जो हरियाणा की है, लेकिन यूपी से उसको चुनाव लड़ाने का नाम चर्चा में आ गया है। मुजफ्फरनगर सीट पर गठबंधन से सबसे चौंकाने वाला नया नाम, ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का नाम चर्चाओं में शामिल हो गया है।
रालोद अध्यक्ष जैन सिंह की पत्नी चारू चौधरी अगर चुनाव नहीं लड़ी तो बागपत या मुजफ्फरनगर से साक्षी मलिक के नाम पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा पहलवान बजरंग पुनिया, बिजनौर के अभिनेता सुशांत सिंह का नाम भी रालोद के खेमे में आगे बढ़ाया जा रहा है और ये लगातार इसको लेकर पूरी चर्चाएं हैं और काफ़ी कहानी है। सांगवान और चढ़ुइनी का नाम भी लोकदल से लड़ने की तैयारी है, लेकिन अभी अंतिम घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि अंतिम घोषणा होगी तो सभी को पता चलेगा कहाँ से कौन प्रत्याशी। लेकिन जिन नामों को लेकर चर्चा है वो मैं भी आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गुरनाम चढ़ुनी और रालोद के पुराने नेता राजकुमार सांगवान भी बागपत से टिकट के बड़े दावेदार हैं। रालोद अध्यक्ष जैन सिंह और उनकी पत्नी चारू चौधरी के चुनाव नहीं लड़ने पर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा ये कि अगर चौधरी परिवार ने चुनाव नहीं लड़ा तो हरियाणा के किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। इनमें कोई सेलिब्रिटी भी शामिल हो सकता है। और लगातार मैं आपको पहले भी बता रहा था कि सीटों को लेकर पेंच फंसेगा, लेकिन अब स्थिति साफ होती नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर को लेकर स्थिति साफ हो गई है। बिजनौर में भी प्रत्याशी सपा का और निशान लोकदल का ही होगा और कैराना में भी यही कहानी दोहराई जाएगी। तो कैराना में जिसको हम लेकर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, कैराना में सपा का प्रत्याशी लोकदल के निशान पर चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में मुजफ्फरनगर सीट पर सपा के कोटे से पूर्व सांसद मलिक हरिंदर मलिक का सबसे ऊपर है, लेकिन उनको लेकर अभी पेंच फंस गया है, अभी सहमति नहीं बनी है। जबकि रालोद से ओलंपियन साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, मनीषा अहलावत के नाम पर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। लेकिन जो आगामी चीज़ मैंने आपको बताई है उसको ये वीडियो उसी के माध्यम से थी और लगातार आप सबके सामने मैं चर्चा करता रहूँगा। अभी जो पैंच फंसा हुआ है मैंने आपको बता दिया है। पैंच मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, मुजफ्फरनगर और हाथरस को लेकर अभी पैंच फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सपा का कैंडिडेट लोकदल के निशान पर यहाँ भी लड़ाया जाए, लेकिन अभी उनकी अंतिम सहमति नहीं बनी है। अंतिम सहमति बनने की ओर अग्रसर है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप सबको बताऊंगा सहमति बनी या नहीं बनी। लेकिन आप लगातार मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मैं लगातार आपको नई नई अपडेट के बारे में बताता रहूँगा। तो मैंने आपको बता दिया कैराना और बिजनौर लोकसभा सीट पर सहमति बन गई है और लगातार मैं कुछ नई अपडेट और नई कहानी आप सबके साथ लेकर आया हूँ। और आने वाली 12 तारीख में छपरौली में चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री व स्वर्गीय अजीत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण होना है। वहाँ पर भी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे नेता इकट्ठे होने वाले हैं उस दिन और लोकदल व अन्य पार्टियों के नेता भी उस दिन वहाँ शामिल जरूर होंगे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कौन कौन वहाँ पहुँचेगा, लेकिन वो भी हम आपको एक अपडेट देंगे और उसकी जानकारी भी आपको पूरी दी जाएगी। तो ऐसे ही आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, लगातार देखते रहें। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। धन्यवाद।